राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के कबीर की भक्ति प्रकरण के अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भक्त के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त है। उनके संबंध में नावादास ने लिखा है कि वे भक्ति विमुख धर्म साधनाओं को अधर्म मानते थे। उन्होंने भक्ति की तुलना में योग, यज्ञ, व्रत, दान सभी को तुच्छ बताया है। भक्ति ही वह मूल तत्व है जो कबीर को नाथपंथियों की योग परंपरा से अलग करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कबीर पर नाथपंथियों का बड़ा भारी प्रभाव था और भक्ति ऐसा तत्व है जो उनको नाथपंथियों से अलग करता है। कबीर की साधना पद्धति संश्लिष्ट है जो योग, ज्ञान और भक्ति सभी मार्गों से होकर गुजरती है। तब भी यह निश्चित है कि कबीर का मूल व्यक्तित्व है वो भक्त का व्यक्तित्व है, योगी या ज्ञानी का नहीं। यानी कबीर जी मूल रूप से भक्त हैं। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी तन्मयता उन्हीं क्षणों में दिखती है जब वे भक्ति की अतल गहराइयों में डूबे होते हैं और ईश्वर के साथ भावनात्मक एकता की अनुभूति कर रहे होते हैं। कबीर की भक्ति की यह विशेषता है कि यह परंपरागत भक्ति पद्धति का अंधानुकरण नहीं है, निजी अनुभूतियों के आधार पर किए गए बहुत से साहसिक प्रयोगों का परिणाम है। कबीर को भक्ति की परंपरा अपने गुरु रामानंद से मिली थी और आपको पता है कि रामानंद जी घोषित तौर पर सगुण ईश्वर के समर्थक थे। उन्होंने कबीर को विष्णु के अवतार राम का नाम दिया, किंतु कबीर ने इस मार्ग का अनुसरण नहीं अतिक्रमण करते हैं। कबीरदास जी वे राम को निर्गुण बताते हैं और राम की निर्गुण भक्ति का आह्वान करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, निर्गुण राम जपो रे भाई। वे सगुण राम का सायास खंडन भी करते हैं। कहते हैं, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसके बाद भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि कबीर ने भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई स्थानों पर निर्गुण का सगुणीकरण भी किया है। जैसे हर जननी मैं बालक तोरा, हर मोरा पियू मैं हर की बहुरिया आदि आदि। वस्तुतः कबीर की भक्ति निर्गुण सगुण के द्वंद्व से नहीं, निर्गुण सगुण के संश्लेषण से जन्मती है, जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं, संतो धोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण, बाँट छाण क्यों बहिए। कबीर की भक्ति पद्धति तत्कालीन सभी साधना पद्धतियों और दार्शनिक विचारधाराओं के समन्वय से निर्मित हुई है। कबीर निरक्षर होने के बावजूद बहुश्रुत थे, इसलिए अपने समय की सभी दार्शनिक विचारधाराओं और साधना पद्धतियों से परिचित थे। यही कारण है कि वे परस्पर विरोधी मार्गों को भी अपने भक्ति मार्ग में लाने में सफल हुए हैं। कबीर की भक्ति पद्धति का दार्शनिक आधार मूलतः अद्वैतवाद का है, जो कुछ हद तक नाथ परंपरा से भी मेल खाता है। ब्रह्म के निर्गुण की धारणा, जगत के मिथ्या होने की धारणा और ब्रह्म जीव एकत्व जैसे विचार उन्हें शंकराचार्य से मिले हैं। नाथों ने भी कुंडलिनी और महाकुंडलिनी को जोड़ने की बात कही है। कबीरदास जी इन दोनों विचारों से प्रभावित हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाय, प्रेम गली यति सांकरी, जा मैं दो न समाए। कबीर की भक्ति पद्धति पर नाथों की अखड़ता और अमायिकता का भी गहरा प्रभाव नजर आता है। कबीर के समय भक्ति का रास्ता अत्यंत सरल था।
भूलवश भी राम का नाम लेने पर उद्धार हो जाता था। कबीर को यह बात नहीं पची, इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने वालों से गहरी प्रतिबद्धता की मांग की। और कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीस उतारे हाथ करे, सो पैसे घर माय। कबीर की भक्ति में चरम तन्मयता का भाव उन बिंदुओं पर नजर आता है जब वे सूफियों के तशव्वुफ दर्शन पर आधारित भावनात्मक रहस्यवाद की स्थिति में होते हैं। ईश्वर के विरह की सूफियाना तड़प और ईश्वर से मिलन की स्थिति में हाल की मस्ती, ये सब अनुभूतियाँ सूफियों के प्रभाव से कबीर की कविता में दृष्टिगत होती हैं। जैसे तलफ़े बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया। कबीर की भक्ति वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है। यह वैष्णव परंपरा से सगुण और अवतारी ईश्वर का विचार चाहे स्वीकार न करे, गुरु भक्ति, विनम्रता, शरणागति, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव और प्रपत्ति जैसे तत्व जरूर आत्मसात करती है। गुरु भक्ति के भाव और प्रपत्ति मूलक निवेदनों की दृष्टि से कबीर किसी भी वैष्णव भक्त से 21 मालूम होते हैं। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचूं तित जाऊं। सामान्यतः किसी कवि की भक्ति की पहचान इस बात से भी की जाती है कि वह भक्ति के विभिन्न साधनों, जिन्हें सम्मिलित रूप से नवधा भक्ति कहा जाता है, में से किनका प्रयोग करता है। कवि ने नवधा भक्ति के लगभग सभी स्तरों को छुआ है, किंतु उनकी सबसे सुंदर कविताएं वे हैं जहाँ वे दास, सख्य तथा आत्मनिवेदन के बिंदु पर होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। स्पष्ट है कि कबीर की भक्ति बहुआयामी है। इस भक्ति में चाहे बहुत सी परंपराओं का संश्लेषण किया गया हो, किंतु इस संपूर्ण समन्वय के भीतर जो प्रखर अनुभूतिशीलता है वह कबीर की निजी है। उनके व्यक्तित्व में ऐसा तेज है कि वे किसी भी प्रदत्त मार्ग को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते, उसे अपनी अनुभूति से तौलकर अंशतः ही स्वीकार करते हैं। इसी क्रांतिकारी व्यक्तित्व का परिणाम है कि उनकी भक्ति में न सिर्फ तत्कालीन भक्ति परंपरा के विविध पक्ष शामिल हुए हैं, बल्कि योग और ज्ञान जैसे विरोधी प्रतीत होने वाले मार्ग भी संश्लिष्ट हो गए हैं। धन्यवाद।